इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया है। हालांकि हाल फिलहाल जिस तरह के हालात हैं उन्हें देखकर लगता नहीं है कि किसानों की आय जल्द दुगनी हो पाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में तो केंद्र सरकार पर किसानों से धोखा करने का आरोप तक लग रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने धान समेत 14 अलग अलग फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का दावा किया है। हालांकि भूपेश सरकार इन दावों को झुटला रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र के दावों को नकारा है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर इस तरह की धीमी रफ्तार से धान का मूल्य केंद्र सरकार बढ़ाती रही तो उसे छत्तीसगढ़ सरकार जितना दे रही है उस स्तर तक पहुंचने में 16 साल लगेंगे। कांग्रेस ने केंद्र से धान का समर्थन मूल्य 2500 से 60 रुपए किए जाने की मांग भी की है। लेकिन सवाल है कि अगर केंद्र मांग पूरी नहीं करेगा तो क्या प्रदेश सरकार ये अतिरिक्त पैसा देगा? मुद्दा गंभीर है, लिहाजा इस पर चर्चा होगी ही। साथ ही हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की भी, जहां 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के साथ बसपा भी जीत के लिए रणनीतियां बनाने लगी है। स्वराज एक्सप्रेस टीम ने अब तक जिन सीटों पर सर्वे किया है उसमें ज्यादातर पर बीजेपी का पल्ला भारी है, जबकि कहीं कहीं कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। वहीं सत्ता के संग्राम में आज हम अंबाह विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, जहां मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। दरअसल अंबाह सीट पर बसपा का भी अच्छा खासा वोट बैंक है और यहां हाथी की सवारी करने वाले प्रत्याशी को 2013 में जीत भी मिली है, जबकि पिछले चुनाव में बसपा को बीजेपी प्रत्याशी से ज्यादा वोट मिले थे। ऐसे में यहां बसपा, बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकती है। खैर, इस सीट पर मुकाबला कैसे रहेगा इस पर तो बात होगी ही, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं, जहां समर्थन मूल्य पर सियासत जोर पकड़ रही है। तो एक मशहूर शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं। ये दावा किताबी है। कहा जाए कि ये शेर केंद्र सरकार के किसानों को लागत से 83% मुनाफा देने के दावे पर फिट बैठता है, गलत नहीं होगा। सरकार ने दावा किया है कि उसने समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों की तबीयत गुलाबी कर दी है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले साल की तुलना में इस साल 2 फसलों को छोड़कर किसी भी फसल के समर्थन मूल्य में वृद्धि 5% से कम है। कांग्रेस इसे किसानों के साथ धोखा बता रही है। हालांकि प्रदेश भाजपा राज्य सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। किसानों से जुड़े इस अहम मुद्दे पर चर्चा शुरू करें। चलिए इसके पहले देखते हैं हमारी खास छोटी सी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना कहर के बीच अब समर्थन मूल्य पर सियासत तेज हो चली है। दरअसल केंद्र सरकार का दावा है कि किसानों को बड़ी राहत पहुंचाते हुए वह अलग अलग फसलों की लागत से 83% ज्यादा समर्थन मूल्य के रूप में दे रही है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद 2020-21 के लिए 14 अलग अलग फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करते हुए दावा किया है। हालांकि भूपेश सरकार ने इन दावों को खारिज किया है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि किसानों को अब तक 1 रुपया का भी फायदा नहीं हुआ है। कृषि मंत्री के मुताबिक धान के दाम केवल 53 रुपए यानी कि 2.92% बढ़ाए गए और ये किसानों के साथ बड़ा धोखा है। दूसरी ओर विपक्ष ने भी भूपेश सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि किसानों का सम्मान करने वाली एकमात्र पार्टी बीजेपी है। पिछले साल की तुलना में उन्होंने कहा है कि मैं 1.5 गुना राशि दूंगा, तो कम से कम केंद्र सरकार को 2350 रुपया, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और लागत मूल्य का 1.5 गुना होता है, उससे ज्यादा सपोर्ट प्राइस घोषित करना चाहिए। हिसाब लगा के देखेंगे कि राशि नहीं है वो 1.83 हो सकता है। यदि किसानों का कोई हितैषी हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
नहीं रोका किसानों को, और उनके द्वारा जिस प्रकार से किसानों को धोखा दिया गया है, आने वाले समय में किसान उनको सबक सिखाएंगे। समर्थन मूल्य पर सियासत जोर पकड़ रही है, लेकिन इस सियासी खेल में किसानों को क्या मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। कोरोना काल में देश में सबसे ज्यादा परेशान किसान और श्रमिक है। लॉकडाउन में इनकी हालत लगातार खराब हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप के बीच कौन इनकी स्थिति सुधारने पर गंभीर है, ये सोचने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो समर्थन मूल्य पर सियासत, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जल्द ही जुड़ेंगे कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे जी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भोपाल स्टूडियो में मौजूद हमारे स्टेट हेड अजय कुशवाहा जी, आपका स्वागत। कौशिक जी, किसान कितना गुलाबी गुलाबी हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के? जी, छत्तीसगढ़ के किसानों को निश्चित रूप से जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी घोषित की गई है जी, निश्चित रूप से पूरे देश के किसानों का भला होगा, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो उनको जो अनुशंसा मिलती है और इसके द्वारा घोषित की जाती है। पिछले समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो भी वो कितने घोषित किए हैं और कितना किसान लाल हुए हैं, मेरे पास में है वो रिकॉर्ड। और उसके बाद में मैं ये कह सकता हूं कि जिस दिन से मोदी जी आए हैं निश्चित रूप से किसानों का भला हुआ है। जो मैं बात कहना चाहता हूं कि मैंने कांग्रेस के सरकार को भी देखा है जी कि 14%, 15%, 16% के ब्याज की राशि किसानों को भुगतान करनी पड़ती थी। भला हो अटल जी का, जिन्होंने सरकार में आने के बाद में सबसे पहले 9% ब्याज के दर को किया, और आज यदि छत्तीसगढ़ में 0% में किसानों को ऋण उपलब्ध हो पा रही है, तो यदि इसका कोई प्रणेता है तो डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। नहीं तो इस कांग्रेस के सरकार को मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में रहते हुए हम लोगों ने देखा है कि कितनी ब्याज अदायगी करनी पड़ती थी। दूसरी बात, आज किसान क्रेडिट कार्ड की मैं बात कहूं, फिलहाल कौशिक जी, इसके लिए भी अटल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जहां होंगे वहां से हमको आशीर्वाद दे रहे होंगे। कौशिक जी, फिलहाल अटल जी के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड में यदि जो लोन की सुविधा मिली है तो उसका श्रेय किसी को जाता है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौशिक जी, मेरी बात को सुन लीजिए। नहीं तो इतने दिन तक राज करने के बाद में किसानों को क्रेडिट कार्ड नहीं बना, केवल व्यापारियों के क्रेडिट कार्ड बनती थी। उस सरकार को भी हमने देखा है कि कैसे किसानों के साथ में क्या किया था उन्होंने। कौशिक जी, अभी तो यहाँ की बात कर ले, कहाँ 20 साल पहले अटल जी की उसमें जा रहे हैं। अभी तो बात कर ले 6 साल बने, हम अच्छे दिन की बात कर ले, अब वो बुरे दिन रहे हैं। यूपीए सरकार में 2003-4 से लेकर 14 तक हम मान रहे हैं कि खराब दिन थे। अच्छे दिन की बात कर ले, बात करता हूँ अब आपको एक जी अच्छे दिन की बात, ये में आगे नहीं तो मेरा सवाल तो सुन लीजिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अच्छे दिन की बात मैं अब कर रहा हूँ। मेरा सवाल सुन लीजिए, आज का की बात करता हूँ। आज की सवाल सुन लीजिए मेरा। जितने 14 अनाजों का जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है उसमें प्रति क्विंटल सबसे अधिकतम 53 रुपए है। अब ऐसे में चाहे अच्छे दिन बोल रहे हैं आप, चाहे गुलाबी दिन आ गए किसानों के ये बोल रहे हैं, तो हमें ये थोड़ा सा बता दें, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो आई थी उस पर जब आप 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, 13 में आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, तब आपके प्रधानमंत्री जी की भी स्पीच थी कि हम स्वामीनाथन आयोग की जो आई है, रिपोर्ट आई है, उसको हम पालन करेंगे, किसानों के हित में बात करेंगे। हम ये बात कर रहे हैं आपसे। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहली बार लागत के 1.5 गुना जी यदि रेट निर्धारित की गई तो मोदी जी ने की है जी। 2018-19 में 200 रुपये, 19-20 में 65 रुपये और अभी 53 रुपये बढ़ाए जी। इसके पहले आप देखेंगे कि जब 13-14 में कांग्रेस की सरकार थी जी तो केवल 60 रुपये बढ़ाई गई जी। और इनकी सरकार की जब मैं बात करूं कि 5-6 में और 6-7 की मैं बात करूं तो केवल 10 रुपए बढ़ाई गई जी। ये कांग्रेस की सरकार को भी हमने देखा है कि किसानों के प्रति कितने इनकी हमदर्दी रही है जी। और इसीलिए मैंने कहा कि उन्होंने कितनी राशि बढ़ाई जी। 570
तो जिस प्रकार से कांग्रेस के सरकार के द्वारा 2006 में 2007 में 570 से 580 रुपए बढ़ाई गई, मतलब 10 रुपए बढ़ाई गई जी। उसी प्रकार से बाजरा में 525 से 540 रुपए बढ़ाई गई जी। अरहर में 1400 में 1410 रुपए बढ़ाई गई। अब मैं हमारी सरकार की बात करता हूं मोदी जी के जी कि जिन्होंने मूंग में 1400 रुपए बढ़ाई गई पिछले समय, इस समय 146 बढ़ाई। उड़द में 200 रुपए पिछले समय बढ़ाई गई, अभी 300 रुपए बढ़ाई है। कपास में बढ़ाई है, सोयाबीन में बढ़ाई है, और धान का भी मैं यदि बोलूं जी हम 53 रुपए कह सकते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के इनके घोषणा पत्र को देख करके एमएसपी जारी नहीं किया जी। मोदी जी ने तो ये किया है कि जो रिपोर्टें आई है कि किसान को घाटा ना हो, लागत मूल्य का 1.5 गुना उनको लाभ मिले, पूरे राष्ट्रीय स्तर को देख करके उन्होंने बढ़ाई है। जी जी। तो भी मैं उम्मीद करता हूं जी कि अब कांग्रेस की सरकार जी। केवल 2500 रुपए में नहीं रहेगी, बल्कि 53 रुपए के हिसाब से 1 एकड़ में 795 रुपए, मतलब आने वाले साल में अब किसान को 2500-800 रुपए मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस की सरकार देगी। आप भले ही समर्थन उनके मुंह में जीरा हो, कौशिक लेकिन जी, किसानों को कौशिक 800 जी, रुपए प्रति एकड़ ज्यादा मिलेगा। कौशिक जी हमारे साथ कृषि मंत्री जी तकनीकी कारणों से हमारे सीधे लाइव में नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन दूरभाष पे आपने जो कहा उसको सुन रहे हैं। आप समर्थन मूल्य में 1835 और 1860 में खरीदे, और छत्तीसगढ़ के सरकार से आप उम्मीद रखें कि वो 2700 में खरीदे। खैर, हमारे साथ चौबे जी एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी त्रिपाठी जी। जी। अभी कौशिक जी ने बहुत सारे आंकड़े प्रस्तुत किए, आपने शायद सुना है जी। अब आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि आपने अगर समर्थन मूल्य के डिफरेंस में जो छत्तीसगढ़ सरकार ने 2500 का जो वादा किया था, जो दे रही है, तो अब जो उन्होंने रेट बढ़ा दिया उसके अनुसार आपको 2700-2800 रुपए रेट पे प्रति क्विंटल खरीदना चाहिए छत्तीसगढ़ किसानों के लिए। माननीय धर्म जी, कौशिक जी से आप कहिएगा जी कि आज केंद्र सरकार ने जो 1868 रुपया घोषित किया है उसका स्वागत करते हैं क्या? जी। हम 2500 रुपया दे रहे हैं जी। और केंद्र सरकार ने 53 रुपया बढ़ा के 1868 रुपया किया है। जी। गरीब के विद्यार्थी या नेता प्रतिपक्ष या भाजपा के अध्यक्ष रहे आदरणीय धर्म भैया से आप पूछिएगा, वो 1868 का स्वागत करते हैं और हम 2500 दे रहे हैं, उसमें सुझाव देते हैं। ये दुर्भाग्य है, पहली बात। जी। दूसरी बात, पूछने की जरूरत नहीं चौबे जी, जो भी आप कह रहे हैं कौशिक जी सुन रहे हैं। आप जो भी कहेंगे कौशिक जी से हम क्रमशः उत्तर भी ले लेंगे। जी, आप दूसरी बात करें। जरूर जी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 53 रुपया बढ़ा दिया। जी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने आदरणीय त्रिपाठी जी 1 साल की हमारी सरकार है, जी 53,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में हमने दिया है जी। और 53 रुपया में खुश है, और 53,000 करोड़ हमने दिया तो उसके लिए उनको सुझाव देना है। तीसरी बात, अभी 4 दिन पहले लगभग आत्मनिर्भर भारत का बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस चला। 20 लाख करोड़ के विशाल धारावाहिक ऋण महोत्सव पैकेज। आप पूछिए कौशिक जी से, 1 रुपया भी किसान को मिला क्या? 1 रुपया भी धान के किसान को। अरहर की बात की, सोयाबीन की बात की, मक्का की बात की, कपास की बात की, ज्वार बाजरा की बात की। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और छत्तीसगढ़ में हमारी सारी अर्थव्यवस्था, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ का जनजीवन धान पे आधारित है। और जिस धान की कीमत छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपया दे रही है, उसमें केंद्र सरकार ने 1868 किया, उसके बाद भी हमसे प्रश्न चिन्ह लगाया जाए, ये तो दुर्भाग्य है। और आखिरी बात आदरणीय त्रिपाठी जी, आखिरी बात नहीं, अभी रुकेंगे आप हमारे साथ, अभी रुकेंगे। आखिरी बात नहीं, एक एक करके हम उत्तर ले लें, उत्तर सुन के फिर जरूर जी जी। एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार वायदा की थी 2500 रुपया देंगे। पिछले साल हमने 80 लाख मीट्रिक टन धान का 20,000 करोड़ किसानों के खाते में दिया था और धान खरीदा। इस साल भी हम पूरा पैसा एक साथ देने के हमने वायदा किया था। केंद्र ने क्या किया? उन्होंने कहा कि 1815 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 1 रुपया भी अगर सरकार ज्यादा देगी हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। हमने पूछा
हमारा सीमेंट खरीद सकते हो, हमारा कोयला खरीद सकते हो, हमारा लोहा खरीद सकते हो, हमारी बिजली खरीद सकते हो, और किसान की उपज, हमारा चावल आप नहीं खरीदते। इसलिए हमने कहा कि आपके 1815 के अतिरिक्त जो राशि है उसी के लिए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, और 2500 रुपये का हमारा कमिटमेंट। न केवल इस साल, आने वाले वर्षों में भी हम अपने किसानों को हर क्विंटल के पीछे 2500 रुपया देंगे। और जैसा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये 53 रुपये के हिसाब से अगर इजाफा करेंगे तो जो काम आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया, जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया, 2500 रुपया पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को 16 साल लगेंगे। उसके बाद भी अगर माननीय बड़े भैया धर्म कौशिक जी प्रसन्न है, उनकी प्रशंसा मैं उन्हीं को मुबारकबाद देता हूं। लेकिन आदरणीय त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार है, और हमने जो कहा है उसको पूरा किया है, और आने वाले समय में भी हम किसानों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल चौबे जी, आप जाइएगा नहीं, आप व्यस्त हैं, मंत्री हैं, निश्चित तौर पे है। आपको हमारी दोस्ती का पुराना वास्ता, 25-30 साल पुरानी। जी, मैं बैठूंगा। हाँ बिल्कुल, दोस्ती का वास्ता है जी। जी कौशिक जी, आपने सुन लिया चौबे जी की बातों को? मैं सुन लिया। बस तो एक सवाल हमारा भी है चौबे जी की तरफ से। कौशिक जी एक मिनट, चौबे जी की तरफ से, कौशिक जी एक मिनट, चौबे जी की तरफ से सबसे पहले ये कि आप 1868 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी जो केंद्र सरकार ने निर्धारित किया, उसका स्वागत करते हैं क्या? इस सवाल के बाद, इसका उत्तर देने के बाद आप चौबे जी की बात का उत्तर दीजिएगा। जिस बात को मैंने पहले उल्लेख किया जी कि कोई एक प्रदेश को लेकर के राष्ट्रीय नीति नहीं बनती जी, जो राष्ट्रीय नीति बनती है पूरे राष्ट्र को लेकर के बनती है जी। और मोदी जी का कोई चुनाव में घोषणा नहीं था जी कि 2500 को लेकर के 1800 को लेकर के जी। उन्होंने तो किसान के हित में जो निर्णय ले रहे हैं पूरे राष्ट्र भर के लिए ले रहे हैं जी। लेकिन कांग्रेस के सरकार ने आने के पूर्व ये घोषणा किया कि हम खरीदेंगे जी। आप खरीदने के बाद में उनका जो उधारी है उसको आप न्याय योजना बता रहे हैं जी। आपने तो 2500 रुपए की बात कही ना, तो 2500 रुपए किसानों को मिलनी चाहिए ना। आप 4 किस्त में उनको देने की बात कर रहे हैं, मतलब किसान के जो उधारी आपने किया है उस उधारी को धीरे धीरे आप चुकाएंगे, और उसके लिए आप बहादुरी यहाँ पर बता रहे हैं कि हम न्याय योजना बनाए हैं। ये कहानी की न्याय योजना है। और मोदी जी के जो नाम बोल रहे हैं, तो मोदी जी ने कहा है कि 4 किस्त में आप दीजिए। जब न्याय योजना बनाए तो 1 किस्त में देने के बजाय आप 4 किस्त के बजाय 1 किस्त में देनी चाहिए जी। तो ये दूसरे के ऊपर थोपने का, आरोप लगाने का, अरे आप अपनी घोषणा किए जी, आप घोषणा किए, उसका क्रियान्वयन आपको करना है जी। और उसको अमल में करेंगे, वो आपकी उपलब्धि नहीं है जी। उसके लिए बधाई की नहीं है जी। बधाई तो मैं तब देता, मैंने मांग किया था कि 4 किस्तों के बजाय 1 किस्त में दे दे, किसानों के पैसा काम में आ जाएंगे, हम आपको धन्यवाद देंगे। लेकिन आप अपने जिद पर अड़े हैं कि हम 4 किस्त में देंगे, और न्याय योजना किस बात को बता रहे हैं? जो आपका उधारी है जी। आपने अभी किसानों के साथ कमिटमेंट किया तो ये आपका उधारी है, और उधारी को चुकता करने के लिए कहा कि न्याय योजना हुई है, इसलिए मैंने कहा कि न्याय योजना है, क्योंकि 1 किस्त में आप देते वो पैसा किसानों के काम आती जी। दूसरी बात, थोड़ा संक्षेप में कहेंगे तो हम उत्तर भी लेते रहेंगे, चौबे जी से भी उत्तर लेते रहेंगे, आप संक्षेप में एक बात कहेंगे तो। छत्तीसगढ़ सरकार ने कही है कि मक्का का उत्पादन करेंगे तो 10,000 रुपए उनको आदान अलग से प्रदान करेंगे जी। 1760 रुपए मक्के का समर्थन मूल्य है। आपके प्रदेश में आप मक्का खरीद नहीं पाए, हमारे किसानों को 1100 में मक्का बेचनी पड़ी। आखिर शोषण किसका हुआ? किसके सरकार में किसानों के शोषण हुई है? और ये मक्का का उपज का उनका क्यों नहीं मिला समर्थन मूल्य? क्या इसके लिए सरकार दोषी नहीं है? आपने उचित प्रबंध व्यवस्था क्यों नहीं की है? किसानों को लगातार मेरे पास फोन आता रहा। कौशिक जी इतना लंबा वो भी भूल जाएंगे, हमारे भी स्मरण में नहीं रहेगा। आपने कह दिया चौबे जी सुन रहे हैं, चौबे जी उत्तर देंगे? हाँ जरूर देंगे जी। सवाल मक्का से उन्होंने कहा, मक्का का कीमत आपने इस बार भी सपोर्ट प्राइस बढ़ाया है जी। मैंने केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से आग्रह किया था जी कि आप ट्राइफेड से खरीदी कर लें, आप नेफेड से खरीदी कर दें, आप एनसीसीएफ से खरीदी कर दें, आप केंद्र की बड़ी एजेंसियां हैं
केंद्र सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करती है तो एफसीआई जैसे चावल खरीदती है वैसा नेफेड या ट्राइफेड से आप खरीद देना सपोर्ट प्राइस में, किसने मना किया है? नंबर 1 जी। नंबर दूसरी बात उन्होंने कहा कि आपने 2500 का वायदा किया, क्यों नहीं दिया? अरे भाई, केंद्र सरकार ने कहा 1815 रुपया के अतिरिक्त अगर 1 रुपया भी सरकार देगी हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे जी। तो आप कौशिक जी आज अनुमति दिला दीजिए कि आप अपने कमिटमेंट में 2500 रुपया एक साथ दे दीजिए, हम आपका पूरा चावल खरीदेंगे, हमें क्या आपत्ति है? केंद्र सरकार ने हमारा चावल लेने से मना किया, इसलिए हम अलग से योजना बना करके हमने इसको किया। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, 1868 का आप स्वागत करेंगे और 2500 में धन्यवाद भी नहीं देंगे, ये तो दुर्भाग्य है। लेकिन आदरणीय त्रिपाठी जी क्या गरीब उम्मीद नहीं करेगा? क्या खेतिहर उम्मीद नहीं करेगा? हम तो ये मोबाइल रखे हैं और छत्तीसगढ़ के पूरे किसानों से पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने 53,000 करोड़ रुपया दिया है आपके खाता में, तो मोबाइल के माध्यम से आपके खाता में गया कि नहीं, आप बताइए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भैया धर्म कौशिक से, आप पूछ लीजिए 1 रुपया भी 20 लाख करोड़ के पैकेज में हमारे किसानों को मिला क्या? ये 53 रुपया की घोषणा आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का कमिटमेंट किया था, क्यों नहीं दे सकते आप? आपने कहा था लागत मूल्य का हम 1.5 गुना कीमत देंगे किसान को, क्यों नहीं दे सकते आप? आप किस प्रकार से किसानों की मदद करना चाहते हैं? आप कोई काम नहीं कर पाए। कल भी मैं आदरणीय भाई साहब नरेंद्र सिंह तोमर ने जब देश के नाम संदेश किया तो मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम किसानों की बहुत मदद कर रहे हैं, सप्लाई चेन को ग्लोबल मार्केट में हम किसानों को भेजना चाहते हैं। आप नया क्या करना चाहते हैं? आप ये तो बताइए। प्रचलित योजनाओं को आप, हमारे क्षेत्र में तो टमाटर का, केले का, पपीते का उत्पादन होता है, पाकिस्तान तक हमारा किसान बेचता है और सीधा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से पाकिस्तान गाड़ियों में टमाटर के उत्पाद जाते हैं। आप नया कुछ भी नहीं कर पा रहे, केवल घोषणाएं क्यों करते हैं? सप्लाई चेन को मजबूत करना है तो केंद्र की एजेंसियों के माध्यम से खरीदी होना चाहिए, जहाँ किसानों को नुकसान होता है वहाँ सपोर्ट होना चाहिए। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो आपने कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी इस बात को कहती है कि लगभग 2400 के आसपास सपोर्ट प्राइस धान का होना चाहिए। हम तो 2500 की घोषणा किए थे, हम तो अपने किसानों को दे रहे हैं, लेकिन जो बातें केंद्र की सरकार बनने के समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं प्रधानमंत्री जी की आलोचना नहीं करना चाहता, राजनीति में मैं शिष्ट भाषा का उपयोग करता हूँ, वो हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब बात आ गई तो मांग करने का हमारा हक है और हमारा अधिकार भी बनता है कि आपने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी, धान की कीमत दी जाएगी, सारे उत्पाद की कीमत 1.5 गुना लागत मूल्य का किया जाएगा। क्या केंद्र सरकार इसको भूल गई? और आखिरी प्रश्न आदरणीय धर्म भैया से करना चाहता हूँ, हमें हमारी घोषणाओं का याद दिलाते हैं। हम किसानों को 2500 रुपया दे रहे हैं, आपने 2100 की घोषणा किया था, 15 साल आपकी सरकार थी, 1 रुपया भी आपने नहीं बढ़ाया। 300 रुपया की बोनस की घोषणा किया था, 15 साल आपकी सरकार थी, 2400 रुपया क्विंटल के हिसाब से किसानों को पैसा मिलना था, आपने क्यों नहीं दिया? और आज लॉकडाउन की हालत में, आर्थिक खराब स्थिति के हालत में अगर माननीय मुख्यमंत्री ने किसानों की मदद की है और छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में अगर सीधा पैसा गया है, इसका श्रेय खाते में अगर सीधा पैसा गया है तो इसका श्रेय छत्तीसगढ़ की सरकार को मिलनी चाहिए और आपके प्रशंसा के कुछ शब्द मिलने चाहिए। चलिए अब उनसे पूछते हैं। अभी आखिरी बार क्यों बोल देते हैं चौबे जी? आखिरी, आप जब तक हम धन्यवाद नहीं करेंगे तो आपको हम जाने नहीं देंगे, ध्यान रहे आपका। लेकिन आपका स्वामीनाथन आयोग को लेकर के, कौशिक जी, स्वामीनाथन आयोग को लेकर के, स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की थी उसको लेकर के चौबे जी सवाल उठा रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री ने वादा किया था, चुनाव के पहले वादा किया था, सरकार बनने के पहले वादा किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे अक्षरशः। इस पे वो बार बार सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? स्वामीनाथन आयोग गठन कब हुई उसके, उस समय किसकी सरकार थी जी, और उसके बाद में उसका प्रतिवेदन बड़े मुश्किल से आया। प्रतिवेदन आने के बाद तक तो उनकी सरकार रही, उसको पढ़ने का पलटने का भी उनको फुर्सत नहीं रही सरकार में, और उसके बाद में सरकार उनकी चली गई। घोषणा तो आपकी थी ना, 1.5 गुना वास्तविक में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, प्रधानमंत्री जी लागत के 1.5 गुना यदि वास्तविक में
किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है, और इसके लिए मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं। चौबे जी बोल रहे हैं कि घोषणा आपकी थी, आप यूपीए सरकार में क्यों जा रहे हैं? स्थिति रही है कौशिक जी, चौबे जी बोल रहे हैं कि घोषणा आपकी थी, यूपीए सरकार पे क्यों आप बोल रहे हैं? स्वामीनाथन, नहीं, स्वामीनाथन आयोग की कमेटी कब बनी? हाँ, यूपीए सरकार में बनाई, लेकिन उन्होंने नहीं कहा था कि इसको लागू करेंगे। और प्रतिवेदन आने के बाद में उसको लागू क्यों नहीं किया गया? ये तो मोदी जी अभी आए तो उन्होंने कहा कि हम किसानों को घाटा होने नहीं देंगे, लागत के 1.5 गुना हम उनके तय करेंगे, और इसी हिसाब से पूरे देश के किसानों को बचाने के लिए मोदी जी ने निर्णय लिया है। और लगातार हर साल इसी कारण एमएसपी जो बढ़ाई जा रही है कि जिससे किसानों का भला हो सके। 2400 रुपया होता है, चौबे जी बोल रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार समर्थन मूल्य। आपकी 5 साल रही है उनके आने के बाद भी सरकार, क्या कभी 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया है क्या? देखिए, जब हमारी सरकार यहाँ रही उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे जी। आखिरी के जो कार्यकाल है उसमें मोदी जी आए हैं जी, और उस बीच में हम लोगों ने लगातार बोनस दिए जी। 2 साल हम बोनस नहीं दे पाए, ये चौबे जी को भी मालूम है, छत्तीसगढ़ के किसानों को भी मालूम है जी। और चौबे जी और इनके किसान, इनके सरकार ने, केंद्रीय नेताओं ने कहा गंगा जल हाथ में उठा करके कि भाजपा की सरकार ने 2 साल का बोनस नहीं दिया है जी। हम 2 साल का बोनस देंगे जी। 2 बजट इनकी आ गई, सप्लीमेंट्री आ गई, उस बोनस का आता पता नहीं है। मैं माननीय चौबे जी से पूछना चाहता हूं कि वो नाराज होते हैं कि हमको याद क्यों दिला रहे हैं, हम तो सरकार में आ गए हैं। अरे भाई, इसीलिए हम याद दिला रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें किए, आपने कहा कि भाजपा ने नहीं दी, हम बोनस देंगे। ये कोरोना का संकट का समय है, किसान आपके बोनस का इंतजार कर रहे हैं, आपके तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। चौबे जी, यदि बोनस आप दे देंगे तो आपको किसान आपको धन्यवाद देंगे, मैं भी आपको धन्यवाद दूंगा, लेकिन बजट में कहीं प्रावधान नहीं, कहीं आप दे नहीं रहे हैं और याद दिलाने से नाराज हो रहे हैं। भाई, आपने घोषणा की है, हमको जहां जनता ने बैठाया है, हमको, हमारा काम है आपको याद दिलाना, और समय समय पर आपको याद दिलाते रहेंगे। आप नाराज क्यों हो रहे हैं चौबे जी? आप तो सुलझे हुए नेता है, हमारे कृषि मंत्री हैं, और इसे आपको तो नाराज होने के बजाय हम याद दिला रहे तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। अरे कौशिक जी, मैं उनको 25-30 साल से उनके चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट देखी, भले ही अंदर कुछ सोचते रहे हो, और शिष्टता के पूरक कहे जाते हैं, वो शिष्ट भाषा का उपयोग करते हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी जी, सम्मानित त्रिपाठी जी, मैं नाराजगी जैसा कोई शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। धर्म भैया का मैं बहुत सम्मान करता हूं जी, लेकिन उन्होंने जो बात कही कि 2 साल का बोनस बचा हुआ है जी, हम स्वीकार करते हैं, अभी बचा हुआ है जी। हमारा पहला कमिटमेंट, हमारे वायदे थे जिसको हमने पूरा किया कि 2500 रुपये हम किसान को देंगे जी। हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पाप 2 साल का बोनस उन्होंने नहीं दिया था। आने वाले समय में अगर हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही सरकार की, तो हम किसानों को उसको भी निभाएंगे, यहाँ कोई मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ 1868 में आदरणीय धर्म भैया संतुष्ट ना हो, ये किसानों का मामला है। केंद्र सरकार, हालांकि पार्टी उनकी है लेकिन सरकार तो हमारी भी है ना, उनकी भी सरकार है, और हम कह रहे हैं कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया गया है वो किसानों की जिस तरीके से आवश्यकता है उस तरीके से किसानों को नहीं मिला। आपने वायदा किया था, उसको आपने पूरा नहीं किया, और 1800 रुपया में उत्पादन करके क्या धर्म कौशिक जी, आदरणीय बड़े भैया संतुष्ट हैं क्या कि केंद्र सरकार ने दे दिया 1868 रुपया, उसमें किसान को पर्याप्त हो गया? कतई नहीं है। लेकिन अब पक्ष लेना है अपनी पार्टी का, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन सवाल इस बात का है, हम कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में किसानों के हितों में इन सारे निर्णयों का पालन कर रहे हैं, और हमारी आपत्ति है बाकी जिन्सों में भी अगर आपने बाकी उत्पाद में, बाकी ग्रेन्स में आपने अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया है, तो मैंने केंद्रीय मंत्री जी से जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो उनसे आग्रह किया, बाजार में कोई खरीदार नहीं है, लॉकडाउन में पूरा देश का बड़ा बाजार बैठा हुआ है, महानगरों में सप्लाई चेन अभी टूटा हुआ है, हमारे किसानों के उत्पाद अभी जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें कीमत नहीं मिल पा रही है। और केंद्र सरकार अगर बड़े पैकेज की घोषणा करती है जिसमें अभी हमें कोई लाभ नहीं मिला, अगर आने वाले समय में किसानों के लिए सोचती है तो इस बारे में सोचना चाहिए कि केंद्रीय एजेंसियों से किसानों के उत्पाद को खरीदवाएं, जैसा एफसीआई हमारा चावल खरीदती है,
जैसे मध्य प्रदेश में एफसीआई के माध्यम से गेहूं की खरीदी होती है, वैसे मक्का की खरीदी, दलहन की खरीदी, अरहर की खरीदी, तिलहन की खरीदी, कोई एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए केंद्र सरकार को। यही हम लोग चाहते हैं, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। हमने कहा 53 रुपया पर्याप्त नहीं है, इसी के लिए हम केंद्र सरकार के बारे में इतनी सारी बात कह रहे हैं। लेकिन राजनीति कुछ नहीं, किसानों का हक मिलना चाहिए। और जिस तरीके से आज घोषणा हुई, इसलिए मैंने सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये किसानों के साथ धोखा है, उनके साथ नाइंसाफी है। जी कौशिक जी, चौबे जी की भाषा में बिल्कुल कहीं भी नाराजगी उनके शब्दकोश में नहीं है, अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करना उनके शब्दकोश में नहीं है, लेकिन उनके व्यंग वाले बाण बहुत तीखे होते हैं, शायद आपने महसूस किया होगा। माननीय चौबे जी से मेरा बहुत पुराना संबंध है जी, और डिबेट में लगातार बैठते हैं जी। अशिष्टता की बात तो कभी मैं करता ही नहीं जी। कि चौबे जी के मुंह से मैं ये सुनूं। जी जरूर इस बात को मैं कहूंगा कि चौबे जी बहुत अच्छा पक्ष सरकार के रखते हैं जी, और मैंने इसीलिए कहा कि जब चौबे जी ने कहे कि 53 और आप बहुत विपक्ष कम का है, रखते हैं, बहुत अच्छा। तो वास्तविक में 53 रुपए बहुत 53 रुपए यदि बहुत कम है जी, तो चौबे जी कृपया करके इतना सहयोग और करें जी। कि इस आने वाले समय में 2500 के ऊपर में ये 53 रुपए को जोड़ दे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के किसानों का भला होगा। और छत्तीसगढ़ के हित के बारे में वो सोचते हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये 2500 का रट कब तक लगाए रहेंगे। आखिर जो बढ़ते जाएगी उसको भी तो किसानों के हित में है ना। तो मैं ये तो अपेक्षा करूंगा ना कि चौबे जी के कृषि मंत्री रहते ये तो जरूर किसानों को लाभ मिलना चाहिए, और जितना किसानों के जेब में जाए उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि प्रदेश का यदि कोई अन्नदाता है तो हमारे किसान हैं। किसान का सम्मान होना चाहिए। किसान को जितनी राशि मिले उसमें कोई कोताही हम नहीं बरतेंगे, बल्कि हम जितना सरकार उसमें ज्यादा दे, हम निश्चित रूप से बोल रहे हैं कि धन्यवाद नहीं देंगे। मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा, आपके सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, लेकिन आप लोग धन्यवाद के लिए कोई काम करते नहीं ना। अब 2500 रुपए बोले और उसको काट दिए आप, अब बोले अब इंस्टॉलमेंट में देंगे। यही बात तो घूम फिर करके पीरा जाती है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से किसानों को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। तो ये जो 53 रुपए इसको मिला करके मुझे लगता है कि लगभग 100 रुपए और बढ़ जाएगा, तो कम से कम में 2500 रुपए हमारे किसानों को मिलेगा। तो मैं निश्चित रूप से चौबे जी को धन्यवाद दूंगा और पत्र भी लिखूंगा कि चौबे जी आप कृषि मंत्री हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे किसानों को 100 रुपए कम से कम एकड़ में और ज्यादा मिला। बिल्कुल कौशिक जी, वैसे धन्यवाद आप तब देंगे, लेकिन वो चौबे जी भी हमारे समझ से ये निश्चित आपको कहेंगे कि वो भी आपको धन्यवाद देंगे सत्ता पक्ष में रहते हुए विपक्ष को, अगर आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने में उनका साथ दे दें, एक साथ दिल्ली पहुंच जाए तो। क्या चौबे जी सही है कि नहीं? मैं तो आग्रह करूंगा कि सबसे पहले केंद्र सरकार ने जो एकदम से बंधन किया हुआ है जी कि एमएसपी से ज्यादा 1 रुपया भी कोई सरकार नहीं देगी, वरना हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे, केवल इसी आदेश को अगर केंद्र सरकार रिलैक्सेशन कर देगी तो छत्तीसगढ़ की सरकार उससे आगे भी बहुत कुछ देना चाहती है। लेकिन उन्होंने कह दिया, आदरणीय त्रिपाठी जी, हमारे पास 85 लाख मीट्रिक टन धान है और उसको अगर केंद्र सरकार कह देगी कि हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे, तो हम आखिर ये धान और चावल को रखेंगे कहाँ? इसलिए हम बार बार उनसे आग्रह करते रहे हैं कि अभी भी हमने कहा कि हमारे पास लगभग 12 लाख मीट्रिक टन चावल बचा हुआ है। कोरोना का टाइम है, सारे राज्यों को आपको मदद करना है, एफसीआई से हमारा चावल खरीद लीजिए। अभी उन्होंने मना किया हुआ है, लेकिन हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं। और उन्होंने कहा ना 1800, अब तो 68 हो गया, पहले 1815 था, उससे आगे आपको 1 रुपया नहीं देना है। इस लाइन को अगर केंद्र सरकार हटा लेगी कि नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार जो देना चाहती दे दे, तो आदरणीय धर्म भैया को खुशी होगी। आने वाले समय में हम इससे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो बंधन किया हुआ है उसको तो कम से कम रिलैक्सेशन देना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल, मैं कौशिक से पूछ लूंगा। लेकिन चौबे जी, जब सरकार बनाई आपने, ये कहते हैं कि जंग स्वयं के दम पे ही जीती जाती है, सैलाब तो जंग जीत जाने के बाद आता है। चौबे जी, सरकार आपकी बनी है, घोषणाएं आपकी हैं, तो कौशिक जी कह रहे हैं कि आप खुद पूरा करिए। और हम पूरा कर रहे हैं जी, और हम पूरा कर रहे हैं। हम केंद्र सरकार से 1 रुपया नहीं मांग रहे, 1 रुपया, फिर से सुन लीजिए जी, केंद्र सरकार से हम 1 रुपया नहीं मांग रहे हैं हमारी धान खरीदी के लिए जी, लेकिन हम 2500 रुपया दे रहे हैं, उसमें भी अड़ंगा करती ना केंद्र सरकार। ये तो कम से कम मत करे। और हम जीते अपने बलबूते। आपने कहा ना, हमने घोषणा की,
हम किसानों के बलबूते जीते, हमने सरकार बनाई और हम 2500 रुपया देने का जो वायदा किए थे और पिछले साल भी दिए 20,000 करोड़ किसानों के खाते में, इस साल भी 21,000 करोड़ इसकी कीमत होती है, हम किसानों के खाते में देने जा रहे हैं। किसी किसमें आपत्ति नहीं और दिल्ली की सरकार से हमने 1 रुपया नहीं मांगा, हम अपने बलबूते पे दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम अपने बलबूते पे भी दे रहे हैं तो केंद्र सरकार अड़ंगा क्यों करती है? जी, लेकिन वो ये बार बार ये कह रहे हैं कि काट काट के दे रहे हैं, 4 किस्तों में दे रहे हैं, उसका भी थोड़ा सा सफाई दे दीजिए तो मैं कौशिक जी से उत्तर ले लूं। नहीं, इसमें सफाई की कोई बात नहीं है। हमने योजना बनाई, उन्होंने कहा कि आप 1815 से ज्यादा नहीं दे सकते। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाई, हम तो जनता से कमिट किए ना, किसान से कमिट किए, हम आपका पैसा देंगे, इसलिए योजना बना करके उनके खातों में पैसा डाल रहे हैं। जी चलिए, कौशिक जी योजना बना के डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सरकार की भी अपनी आर्थिक जो नीतियां होती हैं, जो बंदिशें होती हैं, उसके अनुसार योजना बना के 4 किस्तों में डाल रहे हैं। तो अब ऐसे में आपका तो धन्यवाद बनता है, या ये मानूं कि जब 4थी किस्त जाएगी तब आप धन्यवाद देंगे? धन्यवाद में तो इतनी कोताही और संकोच नहीं बरतना चाहिए आप। देखिए, जब राजीव गांधी न्याय योजना की बात आई जी, तो उसमें कौन सी योजना है, क्या न्याय योजना है? अरे आपने कमिटमेंट किया किसानों से जी कि 2500 रुपए देनी है जी, और 2500 रुपए के लिए आप योजना भी बना लिए, उसको न्याय योजना का नाम भी दे दिए जी, और पैसा देने के बजाय जो किसानों के साथ में आपने उधारी किया कमिटमेंट कि हम 2500 रुपए में देंगे, 2500 रुपए नहीं दिया, उसी का उधारी है ना आपका। ये आपका न्याय योजना कहाँ है? आपके तो उधारी है और उस उधारी को आप चुकता करना है। तो इसमें कहाँ बाधा है कि 4 किस्त में देना है कि 1 किस्त में देना है? यदि चौबे जी ये कहे कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसे हमारे पास में है नहीं, इसके कारण हम किस्त में दे रहे हैं, तो भी उसमें हम मना थोड़ी करेंगे, लेकिन इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि न्याय योजना में किसान को न्याय मिल रही है, बल्कि उनके उधारी को हम छूट रहे हैं धीरे धीरे, ये बोलना चाहिए चौबे जी को, तो मैं स्वीकार कर लूंगा। जी बिल्कुल, अगर चौबे जी इसका नाम ये देते हैं राजीव गांधी न्याय योजना की जगह अगर वो कर देते प्रधानमंत्री न्याय योजना या अटल न्याय योजना कर देते, तब धन्यवाद दे देते क्या कौशिक जी? आदरणीय त्रिपाठी जी, नहीं कौशिक जी, वाजपेयी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे। चौबे जी कौशिक जी से सवाल। माननीय चौबे जी, माननीय चौबे जी, हाँ, ये विषयांतर हो रहा है जी। न मैंने अटल जी का नाम लिया है, न मैंने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया है जी। मैं जिनका नाम लिया हूँ मैं उनके बारे में ही बोलना चाहूंगा जी। और चौबे जी भी समझदार हैं जी, वो पलटा के नहीं बोलेंगे इस विषय में, इसलिए विषयांतर नहीं होना चाहिए। चलिए पलटा के बस बोलिए चौबे जी, आप क्या कहेंगे? आप देखिए ना, मैं प्रधानमंत्री जी और अटल जी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। इस देश के बहुत हम लोगों के बड़े पूज्य रहे हैं, हम लोग तो उनके जमाने में भी उनके साथ काम किए। मध्य प्रदेश की सरकार में हम मंत्री थे तो कई बार उनसे मुलाकातें होती थी जी। हम लोग केवल किसान की बात कह रहे हैं। मैंने फिर से कहा, अगर केंद्र का अड़ंगा नहीं होता हम ये योजना थोड़ी लाते ना, हम तो 2500 का भुगतान उनके खातों में कर देते। लेकिन केंद्र ने कहा कि आप क्विंटल प्रति 2500 अगर लिखेंगे तो आपका चावल नहीं खरीदेंगे, इसलिए हमने 10,000 रुपया प्रति एकड़ बनाया। हम प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा नहीं दे रहे हैं, इसीलिए इस योजना को बनाना पड़ा कि हमने किसानों से वायदा किया हमको देना ही पड़ेगा। और जहां तक आर्थिक कठिनाइयों का सवाल है, अभी सारे सरकारें स्वीकार कर रही हैं। केंद्र सरकार सांसदों की निधि को कटौती कर दिया है, 7 राज्यों ने अपने कर्मचारियों की 30-30% राशि को कटौती कर दिया है। हमारा खुद का जीएसटी का रुपया भी केंद्र सरकार से नहीं आया, हमारा माइनिंग सेस नहीं आया, हमारी रॉयल्टी नहीं आई, हमारा रोजगार गारंटी का पैसा नहीं आया। ऐसे कठिन समय में भी अगर किसानों के खातों में हम पैसा दे रहे हैं तो किसान खुश है, क्योंकि आने वाले खरीफ की तैयारी करना है। और मैं आपसे भी मैंने आग्रह किया ना, 20 लाख करोड़ का पैकेज है और 1 रुपया भी किसानों के खाते में क्यों नहीं गया? चलिए, हमें तो आप सुझाव दे रहे हैं, केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ का पैकेज है, क्यों किसानों को 1 रुपया नहीं दिया जा सकता? तो ये दोनों बातों में ये अंतर है। हमने जो भी योजना बनाई हमने किसानों के लिए बनाई, और देश ने, केंद्र ने जो भी योजना बनाई उन्होंने एक सार्वजनिक करके एक बड़ा विशाल धारावाहिक पैकेज, लोन मेला। किसान को कर्जा अब नहीं चाहिए भैया, किसान को मदद चाहिए, रियायत चाहिए, और उस काम को करने में केंद्र सरकार सफल नहीं रही है। चलिए बिल्कुल,
चौबे जी, आपको तो मैंने अपनी पुरानी दोस्ती का वादा करके रोक लिया, लेकिन लगता है कौशिक जी थोड़ा सा जल्दी में हैं। कौशिक जी, आप जल्दी में हैं लगता है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। जी त्रिपाठी जी। कौशिक जी, जल्दी में हैं आप? जी, बाकी जल्दी कैसा है कि जो आपने टाइम निर्धारित किया था, जी जी जी, क्योंकि मुझे बताए होते तो मैं दूसरे कार्यक्रम को नहीं लेता हाथ में। नहीं, दो इतने वरिष्ठ है और जी कौशिक जी, इतने वरिष्ठ लोग हमारे साथ हैं, तो मैं सोचा कि उपयोग कर लूं ज्यादा से ज्यादा आपके समय का, लेकिन आप जल्दी में हैं, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी आपका, चौबे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल, क्या कहेंगे इस पूरी बहस को लेकर के? देखिए, सरकार ने किसानों का समर्थन मूल्य तय किया है, ये अच्छी बात है, थोड़ा बढ़ोतरी की है, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री बार बार कह रहे थे कि किसानों की आय दोगुना करना है, ये एक तरीके से डायलॉग बन गया था। तो उम्मीद की जा रही थी कि उस अनुरूप जब ये समर्थन मूल्य घोषित होगा तो उसका कहीं न कहीं प्रतिबिंब नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि किसानों को लेकर इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि किसानों का जो लागत मूल्य जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, किसानों की स्थितियां जिस तरह से बिगड़ती जा रही हैं, ऐसे में उनकी आय को दोगुना करना बहुत जरूरी है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगली बार जरूर जो 1.5 गुना है वो तो कम से कम हो ही सकता है। बिल्कुल अनिल, वो हो सकता है, लेकिन आपने भी ध्यान दिया होगा कि जब 2013 में नरेंद्र मोदी, अच्छे दिन आएंगे, जुमला तो चला था जबरदस्त तरीके से, लेकिन वो स्पीच मैंने भी खुद सुनी है जिसमें स्वामीनाथन आयोग को लेकर के बीजेपी के नेता ये कहते रहे हैं कि यूपीए सरकार में स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ, स्वामीनाथन आयोग ने जब अपनी सिफारिश दे दी तो उसको क्यों लागू नहीं किया, और आने पे अगर सरकार बनती है तो उसको वो लागू करेंगे। अब ऐसी स्थिति में अब इस समय लागू नहीं हो रहा है, नहीं कर रही थी, तो पूरा केंद्र के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको लागू करवाएं। बिल्कुल, ये केंद्र पर ही जिम्मेदारी, क्योंकि जब ये चुनाव हुए थे उस समय आपको ध्यान होगा एक अराजकता का, एक उदासीनता का माहौल किसानों में भी था और जनता में भी था। तो उस समय सरकार, उस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रॉमिस किए थे, लोगों को भरोसा था कि उस पर अमल होगा, और खास तौर से किसानों को लेकर, क्योंकि आज आप देखिए निर्यात खाद्यान्न हो रहा है, ये किसानों को इसका लाभ सीधा मिले। आप खेतों में देखिए, जो किसान अपने बेटे को खेती में नहीं लाना चाहता, इसके पीछे कारण है कि आकर्षक मूल्य नहीं मिल रहा। खेती एक ऐसा व्यवसाय है, आप ऐसी है कि आप देखिए बाकी उद्योग जो हैं वो अपना मूल्य खुद तय करते हैं। उदाहरण के तौर पर लिपस्टिक 5 से 6 रुपए में बनकर तैयार होती है, लेकिन इसका करीब 150 गुना तक बाजार में इसको बेचा जाता है। लेकिन किसान अपने मूल्य, अपनी उपज का मूल्य खुद तय नहीं करता, सरकार पर डिपेंड है। एक समय जब व्यापारी तय किया करते थे, अब सरकार तय करती है, और सरकार ने भी एक बाउंडेशन बनाया कि इसको, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसमें 2 गुने की बात की गई। तो ये है कि ठीक है, किसानों को उससे ज्यादा मिलेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि लागत जिस तरीके से बढ़ रही है उससे इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, और प्रधानमंत्री जिस तरीके से किसानों को आश्वस्त कर रहे हैं उससे उम्मीद और बढ़ जाती है। लगातार कांग्रेस बीजेपी सरकार केंद्र की कह रही है कि हमने 1.5 गुना लागत मूल्य का देना चालू कर दिया है, पर लेकिन किसानों का कहना है कि अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो कांग्रेस लगातार ये सवाल कर रही है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा आखिर कब निभाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मोदी सरकार से ये सवाल भी किया है कि धान के लागत मूल्य पर 50% अधिक दाम देने का वादा क्यों नहीं निभाया। सत्ताधारी दल के मुताबिक बीजेपी वाकई में किसान हितैषी होती तो 2014 के लोकसभा चुनाव में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का वादा निभाती है, लेकिन वो पॉलिटिकल लॉलीपॉप दिखाकर किसानों को ठग रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने जो दावा किया है कि 14 फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है और किसानों की स्थिति सुधरी है, तो उसका भी अपना कोई आधार होगा। खैर, सच्चाई क्या है ये दोनों ही दल, बीजेपी और कांग्रेस के नेता अच्छे समझ सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच किस बेचारा किसान रहा है। तो बहरहाल छत्तीसगढ़ की अभी बात की, अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं।